में करे बोले और कहिए कि जहाँ करना है कर दो। खुशी को पचा नहीं पा रहे, अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जब ये पहली बार मंत्री बने थे, उसी पार्टी के लोगों ने इनको मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस में, हूं आपके साथ प्रेम शंकर। हाल ही में बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सम्राट चौधरी ने एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम मिट्टी में मिला देंगे। अब उनके इस बयान के बाद नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया है, कहा मिट्टी में मिला दे हैं हिम्मत तो। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को। और जिस तरह से जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने बताया कि सम्राट चौधरी जी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। मैं आपको बता दूं कि जिसके पक्ष में ये बोल रहे हैं, जब ये पहली बार मंत्री बने थे, उसी पार्टी के लोगों ने इनको मिट्टी में मिला दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि इनकी पदोन्नति काफ़ी हो चुकी है और एक मामूली व्यक्ति से भाजपा ने इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद थमा दिया है, ये लगता है कि अपनी खुशी को पचा नहीं पा रहे, अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इनके पिताजी ने भी एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को मिट्टी में मिला देंगे, कभी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। उसके कुछ ही दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक अपने पिता के पद चिन्हों पे चलते हुए इन्होंने भी वैसे ही बात कही जो इनको पिताजी ने कहा था। इससे मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित तय है। ये भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। सर, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, उन्होंने राहुल गांधी जी से मुलाकात की, खड़गे साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात का क्या मकसद था? राजनीतिक गलियारों में कुछ अलग ही हलचल मच रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो पिछले दिनों दिल्ली का दौरा किया था, उसका राजनीतिक मतलब ये था कि जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जितने विपक्षी पार्टियां हैं, सभी एकजुट हो जाएं और एकजुट हो करके भाजपा को हराने में सहयोग करें और विपक्ष की भूमिका अदा करें। और भारत जैसे इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान को लोग बचा लें। जैसे आप कह रहे हो कि सर एकजुट पार्टी को करने की कोशिश की जा रही है, तो 2024 का चुनाव निकट है, लोकसभा। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? क्योंकि कई जगह ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार जी 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकते हैं। निकट में चुनाव है और जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला 2024 में भारत के लाल किले पर नीतीश कुमार, जिनका इतना लंबा अनुभव है देश चलाने का, 3 बार भारत के लोकसभा में कैबिनेट के रूप में उन्होंने काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आने वाले 24 में लाल किला पर भारत का ध्वजारोहण करेंगे, निश्चित करेंगे। एक सवाल ये भी है कि सर, जब बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और उससे पहले जब उनकी सरकार थी, तो पहले जदयू में मतलब आरजेडी के साथ उनकी गठबंधन थी, फिर आरजेडी तेजस्वी यादव जी पे कई आरोप लगे भ्रष्टाचार, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए और फिर कुछ समय बाद ही बीजेपी से आरजेडी में आ गए। क्या फिर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी में आ सकते हैं नीतीश कुमार जी? अब ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अब जो है बिल्कुल ही वो स्थिति कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए कि पहले कभी इस तरह का जो सोचा नहीं गया था, वैसा कैरेक्टर, वैसा परिचय इन्होंने दिया। और इन लोगों ने मिट्टी में मिलाने से पहले पूरे पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया, खरीद फरोख्त का प्रयास किया, लेकिन न तो पार्टी बिकी और न ही
तोड़ सके। इससे स्पष्ट हो गया कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, इनके नियत में खोट है। इसलिए अब भविष्य में वैसे लोगों के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता जिनका कैरेक्टर साफ सुथरा नहीं हो। सर, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब कह रहे हैं जातीय जनगणना कराया जाए, आपको लगता है कि ये सही रहेगा, उचित रहेगा? जातीय जनगणना को मैं बिल्कुल सही ठहराता हूँ। जातीय जनगणना इसलिए भी सही है कि उससे सही आकलन पता चल सकेगा कि किस समाज के, किस जाति के, किस वर्ग के कितने लोग हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिकता के आधार पर, उनकी संख्या बल के आधार पर सरकार ये तय करेगी कि किसको क्या सुविधा दिया जाए, किनको क्या मदद किया जाए। तो सर, एक चीज़ और, जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठना नीतीश कुमार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? जब कोई भी व्यक्ति कभी विधायक ना रहते हुए ही मुख्यमंत्री बन जाता है, जब कोई व्यक्ति कभी लोकसभा में प्रवेश भी नहीं किया हो, वो अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, तो नीतीश कुमार तो कितनी बार विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। भारत के कैबिनेट, काबीना मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं 3-3 बार। तो उनके लिए मैं नहीं समझता कि कोई कठिन कार्य है, बिल्कुल ही आसान दिख रहा है। 24 सफल होगा।